बोलो श्री सदगुरु भगवान की जय। आप सभी को सादर जय शंकर। कल हम लोगों ने ध्यान के संदर्भ पर चर्चा की थी और जहां मैंने ध्यान का संत मत, वेद मत और योग, पतंजलि योग के बीच तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया था कि तीनों धाराओं में ध्यान को किस रूप से लिया जाता है। आज हम केवल संत मत में ध्यान को पर चर्चा करना चाहेंगे कि संत मत के अनुसार ध्यान केवल मन को एकाग्र करने की तकनीक नहीं है, बल्कि आत्मा को अपनी मूल सत्ता में लौटाने की प्रक्रिया है। केवल मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा जहां से आई है, उस सर्वेश के घर से जहां से ये जीवात्माएं चली हैं, अपने मूल घर में वापस पहुंचाने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। इसे संत मत में सुरत का शब्द से जुड़ना, सुरत का शब्द में लय होना, सुरत का शब्द में लगना कहा जाता है। सुरत शब्द योग, संत मत की ध्यान की प्रक्रिया को कहा जाता है सुरत शब्द योग। सुरत का शब्द में लगना कहा गया है। संत मत में जो ध्यान जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है, उसमें संतों की वाणी के अनुसार मन को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना, संसार में जो फंसा हुआ मन है उसे अंतर में की ओर मोड़ना और आत्मा यानी सूरत को शब्द से जोड़ देना, यही ध्यान है। और शब्द हमारे अंदर उपस्थित है। जब हम एकाग्र हो जाते हैं, मन थक जाता है, तो शब्द प्रकट होता है और जब आत्मा उस शब्द से जुड़ती है तो निरंतर उसके साथ यात्रा करती है, उसी में लीन हो जाती है। यही साधना का लक्ष्य है। ये ध्यान, बहुत सारे ध्यान होते हैं जहां हम विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और उन कल्पनाओं को देखने का प्रयत्न करते हैं। तो ये न कल्पना है, ना श्वास प्रश्वास का खेल है। आती हुई सांस को देखो, जाती हुई सांस को देखो, इतनी सांस अंदर लो, उतनी सांस बाहर लाओ, इतनी देर में सांस लो, उतनी देर अंदर रोको, फिर बाहर छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। ना श्वास प्रश्वास का खेल है, ना कल्पना है, ना मन की चेष्टा है, बल्कि सूरत का सहज हाल में ठहरना है। सहजता के साथ, बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान में बस बैठ जाओ, सदगुरु के स्वरूप का को प्रणाम करो, उनका चिंतन करो, उनमें मन को लगाओ, सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम का जाप करते हुए मन को थकाओ, मन को बाहर से भीतर की ओर लाओ और नाम से ही सदगुरु का रूप प्रकट हो जाता है। अंतर में उसको देखते हुए जैसे ही शब्द प्रकट होता है तो सब भूल कर केवल शब्द को सुनना, केवल शब्द रह जाए और कुछ ना रह जाए, अंदर की धुन रह जाए और कुछ ना रह जाए, बस उस सहज रूप से उस धुन में बस जुड़ना, उस धुन के साथ, बस इतना है। संतों की दृष्टि से जो ध्यान का वास्तविक स्वरूप है, संत मन मानता है कि मनुष्य में तीन तत्व कार्यरत है। जिसमें स्वभाव शरीर स्थूल है, मन चंचल है और आत्मा यानी सूरत चेतन और शुद्ध है। तो जो शरीर है आपका, ये तो स्थूल है और ये नाशवान भी है। तो इससे तो कोई, ये तो बस बैठ गया एक जगह, गाड़ी खड़ी कर ली आपने, जो भी गाड़ी चल रही थी वो गाड़ी आपने खड़ी कर ली, स्थिर हो गया शरीर। मन चंचल है, ये संसार में तमाम विषयों और हमारी चाह कामनाओं की ओर भटकता है। तो इसको प्रक्रिया के द्वारा थका देना है,
मन को कमजोर कर देना है। और जब मन स्थिर होता है तो सूरत को जोड़ना, सूरत यानी आत्मा, और ये चेतन है और शुद्ध है। तो ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मा मन और इंद्रियों से ऊपर उठकर, आत्मा जो अभी मन और इंद्रियों के साथ तादात्म्य बनाए हुए है, वह इनसे हटकर, इनसे ऊपर उठकर अपने मूल स्रोत की ओर प्रभावित होती है, जहां से उस सर्वेश की धाराएं, उस अनामी पुरुष की, उस परमात्मा की धाराएं आ रही हैं, जिससे हमारा जीवन संचालित हो रहा है। उस मूल स्रोत परमात्मा, उस सर्वेश से जोड़ना आत्मा को, अपने मूल स्रोत की ओर प्रवाहित होती है आत्मा। इसलिए संत कहते हैं ध्यान मन का नहीं, आत्मा का होता है। मन को कमजोर करना है। संत मत में जो ध्यान की विधि होती है उसकी मुख्य 3 चरण है। सुमिरन यानी नाम का स्मरण, गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का मन ही मन स्मरण करते रहना, गुरु की बताई विधि के अनुसार। जब आप निरंतर ये कहते नाम से रूप प्रकट हो जाता है, तो जिस स्थान पर आप ध्यान कर रहे हो उस स्थान पर उस सदगुरु का स्वरूप प्रकट होता है, और मन को उनकी बताई विधि के द्वारा लगातार चलाने से मन की चंचलता रुकती है। अब मन यहाँ ठहरने लगता है गुरु स्वरूप में। अभी यही मन संसार में भटक रहा था। अब जब आपने नाम लेना शुरू किया और नाम से रूप प्रकट हुआ, तो मन वहां से हटकर अब गुरु स्वरूप में आ गया, यानी अंतर में स्थित हो गया आकर। तो इससे मन की चंचलता शांत होती है। तो इसका उद्देश्य ये होता है, जो नाम को हम जपते हैं, नाम को जपने का उद्देश्य होता है मन को थकाकर स्थिर कर देना। इतना थक जाए मन बार बार प्रक्रिया में कि वो स्थिर हो जाए, भटकना भूल जाए। और ध्यान जो है वो है दृष्टि का अंतर्मुख होना। अभी जो ध्यान आपका संसार की ओर भटक रहा है उसको अंतर्मुखी बनाना, अंतर में लाना। दोनों आंखों के मध्य त्रिकुटी में चेतना को टिकाना और केवल सचेत जागरूकता बनी रहे आपके अंदर। गुरु स्वरूप का दर्शन करते रहें या कोई कल्पना ना करें, अन्य चीजों की कल्पना ना करें कि हमें ये दृश्य दिखेंगे, हमें वो दिखेगा, कोई कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं करता, जो होता है बस होने दो। आप जागरूक रहो, जो दिखता है दिखने दो, आप देखने वाले बन जाओ क्या हो रहा है। जागरूकता, सहज जागरूकता बनी रहे आपके अंदर। कोई आपको अंदर ना किसी प्रकार की कल्पना करना, ना कोई प्रयत्न करना है। तो इसका उद्देश्य होता है सूरत का भीतर प्रवेश कराना। अब जो इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर, इंद्रियां बाहरमुखी हैं, तो जो सूरत की धाराएं हैं वो बाहर की ओर खर्च हो रही थी, उसी से तो सब चलता है। वो उधर व्यय हुई जा रही, अब ये सब अंदर समेट आई। तो ये है कि सूरत को जो है ये भीतर प्रवेश कराना, बाहर। तो अब सारी ऊर्जा अंदर समाहित हो रही है, उस परमात्मा की कृपा अंदर समाहित हो रही है, यही उद्देश्य है। और जो नाद साधना है, सब अंदर के नाद को सुनना है, शब्द को सुनना है। और ये क्या है, ये भीतर, ये आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो जब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे कि आप ध्यान में एकाग्र हुए, तो ये अंतर में स्वतः प्रकट होती है ध्वनि, अंतर में धुन प्रकट होती है। और ध्वनि एक नहीं है, तमाम है, झरना है पूरा, एक के बाद एक धुन को पकड़ते हुए, और अंत में जो ध्वनि आती है वो वही होती है जो सदगुरु ने तुम्हें नाम दिया हुआ है। उसी नाम की ध्वनि फिर अंदर से आती है। तो भीतर स्वतः प्रकट होने वाली दिव्य ध्वनि, जिसे शब्द कहते हैं, नाद कहते हैं, अन्य
संत मत के बाहर की भी भाषा में अनहद नाद, वेदों की भाषा में भी अनहद नाद बोलते हैं। पुराण में राम धुन बोलते हैं, तमाम संत भी राम धुन की बात करते हैं। तो ये जो ध्वनि अंदर से आ रही है, उस धुन को में अपनी सूरत को लगा देना, और इसका उद्देश्य जो होता है वो सूरत का सर्वेश से मिलन। तो जब उस शब्द के साथ आप मिल जाते हो, शब्द में लीन सूरत समानी शब्द में सो कत हेरी जाए, जब शब्द में समा जाती है सूरत, यही उस सर्वेश से मिलना होता है। और संत मत के अनुसार जो ध्यान का महत्व है वो है आत्मबोध की प्राप्ति, मुक्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मबोध, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। ध्यान से आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन होता है। शास्त्रों से केवल चर्चा होती है, लेकिन ध्यान से दर्शन प्राप्त होता है। ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। दर्शन का मतलब अनुभव प्राप्त होता है, आनंद का अनुभव, परमानंद, उस परम आनंद का अनुभव होता है। और मैं शरीर हूं, ये भ्रम टूट जाता है। अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान गए और जान गए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मेरा वाहन है। ये भ्रम टूट जाता है। और जब शरीर होने का भ्रम टूट गया, हम शरीर है ही नहीं, तो मृत्यु तो शरीर की होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो परमात्मा स्वरूप है। तो जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब क्या फर्क पड़ता है, शरीर आज छूटे चाहे पर कल छूटे। आज हमारे पास गाड़ी है रहे और चाहे ना रहे, उससे हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। जीवन तो हमारा चलता ही रहेगा। आज हम किसी गाड़ी पर चलते हैं, आज वो गाड़ी है, कल वो गाड़ी नहीं थी तब भी मेरा जीवन था। आज वो गाड़ी है तब भी मेरा जीवन चल रहा है, कल वो गाड़ी नहीं रहेगी। हर गाड़ी की अपनी एक उम्र होती है, एक बार कुछ समय बाद वो खत्म हो जाती है, नहीं भी रहेगी तब भी मेरा जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरा जो जीवन है, ये शरीर कल नहीं था तब भी मेरा जीवन चल रहा था, ये शरीर आज है तब भी मेरा जीवन चल रहा है, ये शरीर नहीं रहेगा, मेरा जीवन तब भी चलेगा। तो अब जन्म मृत्यु का भय यहां से समाप्त हो जाता है, जब ये भाव अंतर में अनुभव से आ जाता है। अभी सुना हुआ है, सुने हुए में नहीं आएगा। जब अंतर से ये आत्म स्वरूप को जब आप पहचान लेते हैं, आत्मबोध प्राप्त कर लेते हैं, तब ये अवस्था होती है। तो जन्म मरण के भय से मुक्ति हो जाती है। ध्यान आत्मा को उसकी अमरता का अनुभव कराता है। इससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, विकारों से स्वाभाविक मुक्ति मिल जाती है। अब ऐसी आत्मा के में, ऐसे व्यक्ति में विकार नहीं आते हैं, स्वाभाविक मुक्ति हो गई। कोई दमन नहीं करना है, कोई रोकना नहीं है, वो स्वाभाविक। आपने जैसे ही शब्द सुनना, ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, कि जब आप प्रथम बार उस शब्द को सुनते हैं, एक विकार तो तत्काल चला जाता है, क्रोध। अब चाह के भी क्रोध नहीं कर पाते, भले ही आप जो किसी बात पर प्रतिक्रिया स्वरूप जोर से बोले, लेकिन ये आपका क्रोध नहीं होता है और ना विनाशकारी होता है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। आप बदले की भावना नहीं रख सकते फिर किसी के साथ, पहले ही शब्द, पहले ही धुन सुनते ही। भले ही आपको कभी आवश्यक हो तो क्रोध का नाटक करना पड़े, क्योंकि क्रोध आप नहीं करते हैं तो कई बार अनुशासन भंग होता है, जो अन्य सबके जिन जीवों के साथ आप रहे उनके जीवन को नष्ट कर सकता है। तो उसके लिए आप दिखावे का क्रोध करेंगे। आपके परिवार के लोग गलत आचरण कर रहे तो आपको क्रोध करना पड़ेगा, लेकिन ये क्रोध सिर्फ दिखावे का होता है, सिर्फ बाहर होता है, अंतर से क्रोध नहीं निकलता है। तो व्यकारों से तो लोभ समाप्त हो जाता है, त्याग की भावना आ जाती है, मोह टूट जाते हैं, क्योंकि लगता है सब एक ही तो है, दूसरा है ही नहीं कोई, सब आत्मा है, कोई शरीर नहीं है। शरीर था तब नानात्व का भेद था कि अलग अलग है। जब आत्मा आत्मबोध हो गया तो सब तो आत्मा है, तो मोह क्षण समाप्त हो जाता है कि मैं ही तो हूं सब में। तो ये जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह घृणा ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर अविद्या, ये सब स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं, इनसे मुक्ति मिल जाती है।
आप उपदेश चाहे जितने सुने, प्रवचन चाहे जितने सुने, ये विकार नहीं जाते हैं। रावण क्या है? 10 विकारों का ही तो प्रतीक है, उसके 10 सिर हैं, 10 विकार। बार-बार राम उनके सरों को काटते, वो फिर उगाते हैं। लेकिन जब नाभि का अमृत सूख जाता, नाभि में वार करते हैं, तो ये सर कटने लगते हैं। यानी अब ये बात अलग है कि एक ऐसी जब अवस्था आती है कि इन विकारों का अमृत सूख जाता है, यानी अविद्या समाप्त हो जाती है, अंदर आत्मबोध हो जाता है, ज्ञान अंतर में प्रकट हो जाता है, तो ये विकार फिर अपने आप ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के द्वारा इनका इनको समाप्त कर दिया जाता है। ये स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो ये उपदेश सुनने से नहीं जाते, ध्यान से छूटते हैं। जितना आपका गहरा ध्यान होता जाएगा, ये अपने आप मुरझाते जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ध्यान में जब आप परमात्मा के ध्यान में, सर्वेश के ध्यान में होते हैं, तो मन कमजोर हो जाता है। और विकार मन की ही तो विकृतियां हैं। और जब मन कमजोर हो गया, तो ये विकार भी क्षीण हो जाते हैं। और फिर सच्चा वैराग उत्पन्न होता है। सच्चा वैराग्य का मतलब आप परिवार छोड़ के नहीं चले जाते, आप परिवार में रहते हुए भी आपकी आसक्ति छूट जाती है, फिर आसक्ति नहीं रह जाती है उतनी। तो ध्यान से संसार नहीं, वैराग का मतलब संसार ना छोड़ दो आप, बल्कि संसार से आसक्ति टूट जाती है ध्यान से। अब होता क्या, ध्यान का लाभ को अगर हम समझना चाहें, तो सूर्य और किरणों से समझ सकते हैं। सूर्य की किरणें हैं, अभी वो चारों ओर बिखरी हुई हैं, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लो और उस किरणों को एक पॉइंट पर केंद्रित कर दो, तुरंत आग लग जाती है। हम्म। इसी तरह परमात्मा की जो उस चैतन्य की धाराएं आ रही हैं, वो जो आपका मन बिखरा हुआ है समाज में चारों ओर, इच्छाओं में, कामनाओं में, संसार में, रिश्तों में, नातों में, काम में, उनमें बिखरा हुआ है बाहर, ये सब बिखरी हुई है वो। लेकिन जब आप उसको समेट लाते हो और एक स्थान में लगा देते हो, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है और अंतर्ज्ञान प्रकट कर देता है। तो जैसे बहती हुई नदी समुद्र में मिल जाती है, फिर नदी का अस्तित्व तो नहीं रह जाता है। इसी तरह जब सुरत शब्द को सुनने लगती है, तो सुरत शब्द में लय हो जाती है और सुरत का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। यानी कि वह साधक मुक्त हो जाता है जीते जी। तो ये निष्कर्ष आज का ये है कि संत मत में ध्यान साधन नहीं है, बल्कि समाधि की यात्रा है, मुक्ति की यात्रा है ध्यान। यदि आप संत मत के पथिक हैं और आप ध्यान भजन नहीं करते हैं, तो फिर अभी आपकी यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई, आप जहां आए थे वहीं खड़े हो। ज्ञान आपने चाहे जितना ले लिया हो, लेकिन अंतर में आप वहीं खड़े हो जहां से प्रारंभ हुआ था। अभी आप जड़ता में हो, जड़ हो इस समय। तो ये मुक्ति की यात्रा है, भजन ध्यान। अभ्यास नहीं है, बल्कि अनुभव की विधा है। अंतर में अनुभव प्राप्त करना, केवल ध्यान का अभ्यास नहीं करना है, अनुभव करना है, अंदर शब्द को सुनना है अंदर। और ये कोई मन की क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा की जागृति है।
कबीरदास जी कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप मन से हार गए, मन के गुलाम हो गए, तो फिर आप जीवन में हार गए। आपको ये जो सुंदर अवसर मिला था कि आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते थे और आप उस खेल में हार गए। लेकिन मन को जीत लिया, मन को लगा दिया, संसार से निकाल कर पकड़ कर उस सर्वेश के चरणों में, उस मालिक के चरणों में लगा दिया मन को, संसार से निकाल कर आप जीत गए, मुक्त हो गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीतना है, मन को लगाना है उस सर्वेश, उस मालिक के चरणों में। आशा करता हूं कि बहुत सहज और सरल तरीके से मैंने संत मत में ध्यान के स्वरूप का आपसे चर्चा की। आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और जो लोग सक्रिय रूप से ध्यान की कक्षाओं को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हम इसी सप्ताह जूम पर प्रारंभ करेंगे, तो जो भी इच्छुक है वह हमारे चैनल पर दिए गए हमारी टीम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ताकि और अपने व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करें ताकि हम जब भी ध्यान का शिविर चलाएं उसकी सूचना आपको मिले। और शिविर भी निःशुल्क होगा, कोई उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन में एंट्री फीस वगैरह देने की कहीं कोई बात नहीं है। तो आप इस बात पर इसके बारे में चिंतन ना करें कि कोई हम हिडन चार्ज है या हम कोई और चार्ज लगा रहे हैं। नहीं, ये सेवा भाव से कार्य चल रहा है। हम आत्मज्ञान के लिए काम कर रहे हैं और ये द्वितीय चरण को अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ हम सक्रिय रूप से ध्यान का अभ्यास भी हम सब मिलकर करेंगे एक साथ, विभिन्न तरीकों से ध्यान को समझेंगे। तो जो लोग इच्छुक हों वो कमेंट बॉक्स में या हमारी टीम के में जो हमारे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है उस नंबर पर मैसेज करें। तो जिस दिन भी ध्यान का सेशन प्रारंभ होगा आपको जूम की लिंक प्राप्त हो जाएगी। कल पुनः मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सतगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है।